सारे लोग यूनाइट हो रहे हैं, यादव पक्ष यूनाइट हो रहा है, कुर्मी जो कोई नहीं है वो लोग यूनाइट हो रहे हैं, मोहम्मदन यूनाइट हो रहे हैं। एक राजपूत की ऐसा काज जाती हैं जहाँ कहीं यूनाइट नहीं हुए आज तक, और मेढक की तरह कभी कूद के इधर कभी कूद के इधर होते रहे, ऐसे इनका कहीं कोई महत्व नहीं रहा। लेकिन इस बार का जो सिचुएशंस है वो सारे लोग यूनाइट हो रहे हैं संजय सिंह के पक्ष में। कम से कम संजय सिंह युवा है, एक कर्मठ नेता तो इस वर्ग का, इस जाति का कोई निकले तो हम लोग उनको तहे दिल से समर्थन कर रहे हैं। आज का समाज, आज का पढ़ा लिखा जो युवक है वो भी इस बात को नहीं समझ रहा है कि हमको ये लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, 10 लाख नौकरी देके हमको कहां से ये तनख्वाह देंगे। वर्तमान में जो कर्मचारी हैं जो सरकार के, उनका डीए नहीं दिया जा रहा है, डीए बंद कर दिया गया है, और ये 10 लाख को तनख्वाह देने के लिए अपने घर से दे देंगे तनख्वाह वो। नमस्कार, गांव तक बिहार देख रहे हैं आप, और मैं हूं सुबोध सिंह। 7 तारीख को यानी 7 नवंबर को महुआ में विधानसभा चुनाव होने हैं। समय बहुत ही कम बच गया है और सियासी पारा जो है बहुत ही हाई हो गया है। हम तरोड़ा गांव में है, यहाँ के लोगों का सियासी मिजाज क्या है, किसको लोग वोटिंग करने का लोगों ने मन बनाया है, लोगों से ही जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, गजेंद्र प्रसाद सिंह। क्या माहौल है गाँव का? गांव का माहौल है कि अब यहाँ के क्षेत्रीय नेता हमारे संजय सिंह हैं जो लोजपा से हैं, और लोगों का भी यही मन बना रखे हैं कि हमारे क्षेत्रीय नेता है, कर्मठ हैं, युवा हैं, तो क्षेत्र उनसे बहुत कुछ उम्मीद कर रहा है, और हम लोग उन्हीं के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। अच्छा, पंचायत का मूड बता रहे हैं कि अपना मूड? नहीं, पंचायत का नहीं, हम अपने समाज का बता रहे हैं। जो यहाँ राजपूत समाज का 3-4 गो गाँव है, जो बिशनपुर तरोड़ा है, भागवतपुर तरोड़ा है, दयालपुर तरोड़ा है, पहाड़पुर है, इन सारे गांव में हम लोग घूमे हैं, और सागौनों का यही है उनकी संजय सिंह को सपोर्ट किया जाए। यानी जाति पर मुहर लगेगी संभवतः। हाँ। सारे लोग तो समझ नहीं, स्वाभाविक है, सारे लोग यूनाइट हो रहे हैं। यादव पक्ष यूनाइट हो रहा है, कुर्मी जो कोई नहीं है वो लोग यूनाइट हो रहे हैं, मोहम्मदन यूनाइट हो रहे हैं। एक राजपूत की ऐसा काज जाती हैं जहाँ कहीं यूनाइट नहीं हुए आज तक, और मेढक की तरह कभी कूद के इधर कभी कूद के इधर होते रहे, ऐसे इनका कहीं कोई महत्व नहीं रहा। लेकिन इस बार का जो सिचुएशंस है वो सारे लोग यूनाइट हो रहे हैं संजय सिंह के पक्ष में। कम से कम संजय सिंह युवा है, एक कर्मठ नेता तो इस वर्ग का, इस जाति का कोई निकले तो हम लोग उनको तहे दिल से समर्थन कर रहे हैं। महुआ विधानसभा में राजपूतों की मानी जाती है कि आबादी कम है। आबादी क्या है यहाँ के लोग ही जानते होंगे। क्या आपको लगता है कि इस पर ताकत बन के राजपूत समाज उभरेगा? उभरेगा, अवश्य उभरेगा। समर्थन किसको है? संजय जी का। संजय जी को जी, लोक जनशक्ति पार्टी को। यानी जाति के नाम पे? नहीं, पार्टी और जाति दोनों है। यानी आप लोजपा के समर्थक हैं? जी। लोजपा के समर्थक हैं कि हो गए हैं? हैं, शुरू से हैं और हो गए हैं, वो भी मान लीजिए। हाँ, यानी जाति के नाम पे और मजबूती बढ़ गई। और मजबूती बढ़ गई। यानी इस पर मुहर लगेगी जाति पे? देखिए, हाँ, जाति पे भी लगेगी। खुल के बोलिए, जो बोलना चाहते खुल के। सही बात है, जाति पर लगेगी। जाति पे लगेगी जी। कोई विकास नहीं देखना है? विकास देखना है। विकास देखना है जी। विकास कौन? लोकल नेता के कारण विकास करेगा संजय। सब तो खुद को लोकल बता रहे हैं। आपके नजर में बेहतर कौन? राजद के हैं, राजद के हाजीपुर से के जो प्रत्याशी हैं उनको यहाँ रख दिया गया। यहाँ के जो लोकल प्रत्याशी हमारे थे उन लोगों को कहीं कोई तरजीह नहीं दी गई। संजय सिंह लोकल है? संजय सिंह बिल्कुल लोकल हैं। अरे आज 20-25 साल से यहाँ बसे हुए हैं, उनके पिताजी आके यहाँ बस गए, घर उनका यहाँ है, हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं, तो आज बाहरी कैसे रह गए? वो तो हमारे समाज के हो गए। जदयू के उम्मीदवार जो हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारा जुड़ाव तो यहाँ से रहा ही है। जो राजद के उम्मीदवार हैं उनका भी कहना है कि मेरे खानदान का जुड़ाव तो रहा ही है जिले से। हाँ, खानदान का जुड़ाव रहा, जुड़ाव तो सबका दिया। आज क्या हाजीपुर के लोगों का जुड़ाव महुआ से नहीं है? लेकिन महुआ क्षेत्र के लिए आज तक जो राजद के कैंडिडेट हैं या जदयू के कैंडिडेट बन के आई हैं, आज तक इस समाज से के लिए उन्होंने कुछ किया, महुआ के लिए कुछ किया, या समाज से उनका संपर्क रहा? क्या नहीं रहा है। आपका नाम क्या हुआ? प्रद्युमन प्रसाद सिंह। आप भी राजपूत समुदाय से हैं? हाँ। राजपूत समुदाय का वोट एक ही जगह है? हाँ, एक ही जगह है अभी। हाँ। इस गांव का है कि इलाके का है? जो कह रहे हैं इनके बातों में दम है कि नहीं है? नहीं है। हाँ, जो आप लोग घूमे हैं? जो हम नहीं घूमा हूँ, जो आदमी घूमा है वो बताया है ये इस तरह की बात है। अलग के भी राजपूत आए हैं यहाँ। 70% है। राजपूत 70% है अपने कंस्टिट्यूएंसी का। राजपूत टूट गए? राजपूत लोग टूट गए, राजपूत समाज टूट गया? कुछ टूटा है, टूट गया हल्का। जाति के नाम पे यूनाइट नहीं हो पाया है, लेकिन अभाव में है। अभाव में है। मोह भंग नहीं हुआ? मोह भंग नहीं हुआ पार्टी से?
दे रहा है। नाम क्या हो, पहले नाम बताइए। हमारा नाम हुआ देवेंद्र प्रसाद सिंह अभी सिंह जी जी। यानी सभी लोग यहाँ सिंह जी हैं। सब सिंह जी, हैं? हाँ। तो आप भी वहीं जा रहे हैं, संजय सिंह? एकदम संजय सिंह को देंगे वोट। हाँ, झोपड़ी को स्थान देना है। देना है स्थान। हाँ। ये संजय सिंह तो उधर महलों के रहने वाले हैं। वो महल के रहने वाला चाहे कहीं के रहने वाला हो, हाँ, उससे कोई मतलब नहीं। जाति पर लोग यूनाइट हो रहा है तो जाति पर ही यूनाइट होगा लोग। हाँ, क्षत्रिय समुदाय एक हो गया। क्षत्रिय समुदाय हो नहीं हो, स्थानीय मुद्दा है, वो हमारे स्थानीय हैं। हर मुद्दे पर हर सुख दुख में वो साथ देते हैं। अच्छा, बेहतरीन आपने बात कही कि क्षेत्रीय मुद्दा है। कौन सा क्षेत्रीय मुद्दा है जिसको कि अब आधार माने के संजय सिंह को? समस्या है, रोड है, नाला। गाँव की क्या समस्या है जिसके आधार पर संजय सिंह को वोट देना चाहते हैं? संजय सिंह वो पूरी कर देंगे। गांव में रोड है, नाला है, बहुत सारी समस्याएं हैं गांव का, जिसको वो देखते हैं। जब वो अभी तो खड़ा हुए हैं। इसके आपके तरोड़ा पंचायत में ऐसी क्या क्या कमियां हैं जो कि संजय सिंह से उम्मीद है को पूरी कर देंगे जीतने के बाद? अगर जीतने के बाद ही कोई करता है। बहुत जगह रोड नाला वगैरह नहीं है, सब रोड नाला की कमी है। हाँ, डेवलपमेंट का काम आज भी नहीं ढंग से नहीं हुआ। ढंग से नहीं हुआ। जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार तो शासन व्यवस्था है, उनका जिम्मेवारी। निश्चित रूप से आज तक तरोड़ा गांव में घूम के देखा जाए, हर जगह गली कुचा जितना भी है सारा जगह पीसीसी हो गया, लेकिन हमारे गांव का आधा रोड अभी तक सोलिंग तक नहीं हो पाया है। यह दुर्भाग्य है। और ये हमारे जो लोकल जो पहले से विधायक रहे हैं उनकी कमी रही है। निश्चित रूप से। श्याम जी हैं, सरपंच प्रतिनिधि है, क्या देख रहे हैं हम? देखिए, जो वर्तमान परिवेश है, जो परिस्थितियां हैं, उसमें हम लोग चाहते हैं कि एक युवा नेता बने हमारा। हाँ। यहाँ का विधायक बने। सब तो खुद को युवा बता रहे हैं। जी बिल्कुल, युवा तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं है कि जो राजद के प्रत्याशी हैं वो भी युवा हैं। जो जदयू की प्रत्याशी हैं वो भी युवा हैं। लेकिन परिवेश को भी देखना पड़ेगा कि वो किस समुदाय से और किस परिवेश से आए हैं। जो राजद के प्रत्याशी हैं उनके पिता के बारे में प्रसिद्ध है और उनके चाचा के बारे में, उनसे बड़ा लठेत शायद हमारे वैशाली जिला में कोई नहीं है। अच्छा, ये बताइए बाबू, एक चीज बताइएगा, उनका विरोध कर रहे हैं कि इनका सपोर्ट कर रहे हैं? संजय बाबू को सपोर्ट कर रहे हैं कि उनका विरोध? नहीं जी, नहीं जी, मैं सपोर्ट मैं कर रहा हूँ, लेकिन आज हम किसी का विरोध कर रहे हैं इसका मतलब हम किसी का समर्थन कर रहे हैं। लालू जी का भी 15 साल लोग जप रहा है कि 15 साल में नीतीश जी ने क्या किया। तो नीतीश जी ने क्या किया वो सारा लोग देख रहा है। गांव में जाने के लिए रोड नहीं था, किसी घर में बिजली आज तक नहीं जलती थी, लालटेन जलाता था लोग, आज हर घर में बिजली है। नीतीश जी ने दिया। उन्होंने विकास का काम किया। लेकिन नहीं, उनका हम विरोध कर रहे हैं इस तरह की बात नहीं है। किसी का सपोर्ट करते हैं? सवर्ण पहले से ही भाजपा के साथ थे, आज भी भाजपा के साथ हैं। और भाजपा यहाँ जिसको कैंडिडेट बना के भेज दिया लोग समर्थन करते रहे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लौट के फिर समाज में देखने के लिए नहीं आए। स्थानीय प्रतिनिधि हैं, सर्वसुलभ हैं, जब चाहेंगे उनसे घर में, पटना जाके, महुआ में, हाजीपुर में, जहां चाहेंगे हम सब मिल सकते हैं। अपनी समस्या को उनको सुना सकते हैं और हम समस्या को दूर करने के लिए उन पर दबाव डाल सकते हैं। आपको सरकार की कोई योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी, मेरा नाम राज बल्लम कुमार पासवान हुआ। पासवान समुदाय के? जी, मैं यही कहता हूं। लोजपा की समर्थक होइएगा? जी, मैं पासवान समुदाय, जाति पाति का बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि लोजपा समुदाय के जितने भी लोग हैं ये अच्छी तरह से जान ले। पहले संजय भैया है, हम लोग का स्थानीय नेता है, लोकल नेता है। जब फोन करते हैं एक बार चले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है हम लोग को। कोई भी विकास के काम का जरूरी होता है वो तुरंत पूरा करते हैं। इसलिए हम लोग संजय भैया को तय दिल से मदद करते हैं। संजय भैया वो कर रहे हैं ना, लोजपा को अगर लोजपा से दूसरे उम्मीदवार आते हैं तो उनको वोट देते कि नहीं देते? नहीं, संजय भैया ही ऐसा आदमी है कि हर वक्त आते हैं जाते हैं। लोजपा किसी और उम्मीदवार को यहाँ से टिकट देती, उसका तो आपका वोट वहाँ जाता या नहीं जाता, सब सोचते। देखिए, लोजपा और संजय भैया दोनों एक ही कैंडिडेट है। थोड़ा देर के लिए मान के चलिए, लोजपा और संजय भैया दोनों एक ही कैंडिडेट है। और इससे खुशी की बात है कि हमारे ही नेता के नज़दीक आके दोनों एक होके लड़े हैं, जिससे संजय भैया को सीट मिला। इसलिए हमको बहुत तहे दिल से खुशी है कि संजय भैया को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और अन्य जाति के लोग भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, युवाओं का क्या मत है इस बार? युवा कहाँ जा रहे हैं? ये तो हो गई समाज से भी, ये लोग अपनी मत बता रहे हैं। युवा का मत कहाँ जा रहा है? युवा मत किस आधार पर देगा? वोट कहाँ दे रहे हैं? संजय भैया को। संजय भैया को काहे को? क्योंकि मेरे अपने जाति को और अपने जाति का सपोर्ट करना चाहिए। रोजगार कौन देगा?
आप युवा हैं तो युवा की सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। रोजगार की जो कमी है उसको पूरा कौन करेगा? संजय भैया करेंगे। तो मान लीजिए जीत के जाएंगे, सरकार तो बनाने की अभी स्थिति में है नहीं। क्यों? जीतने के बाद ही कोई सरकार, देखिए एक एक करके ही कोई सरकार बनेगी, और ऐसा नहीं है कि संजय जी अगर जीत जाते हैं तो सरकार नहीं बनेगी। अगर जातीय पर जाइएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, जाति पर नहीं, जातीय ये जो रोजगार का लॉलीपॉप जो लोग दिखा रहे हैं, आज जनता दल हैं जो लालू जी के सुपुत्र हैं, वो कह रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। कहाँ से देंगे? तनख्वाह अपने घर से देंगे या चारा घोटाले में जो पैसा जमा करके रखे हैं उससे लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं? ये दुर्भाग्य है। कल लोगों को परसों बेवकूफ बना रहे हैं। और आज का समाज, आज का पढ़ा लिखा जो युवक है वो भी इस बात को नहीं समझ रहा है कि हमको ये लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। 10 लाख नौकरी देके हमको कहाँ से ये तनख्वाह देंगे? वर्तमान में जो कर्मचारी हैं जो सरकार के, उनका डीए नहीं दिया जा रहा है, डीए बंद कर दिया गया है, और ये 10 लाख को तनख्वाह देने के लिए अपने घर से दे देंगे तनख्वाह। वो कल परसों तेजस्वी जी का स्टेटमेंट है कि हम एमएलसी और एमएलए उनको जो तनख्वाह मिलता है उस तनख्वाह से हम नौकरी पेशे वाले को या जिसको हम नौकरी देंगे तनख्वाह देंगे। तो एमएलए और एमएलसी का प्रति माह करीब 4 करोड़ 77 लाख आता है वेतन, और ये 10 लाख को नौकरी देंगे तो कितना पड़ेगा? 47 रुपया कुछ पैसा उनको पड़ता है महीना। 47 रुपया महीना करना है कि ऐसे आप तो ऐसे भी तेजस्वी का विरोध कीजिएगा है, लेकिन एक तेजस्वी के बयान की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे। तेजस्वी ने बाबू साहब वाला बयान दिया है, आपने सुना है? यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह स्पष्ट करता है कि वो कितने बड़े अशिक्षित हैं। उनको ज्ञान नहीं है कि सिर्फ एक जाति को लेकर चल रहे हैं, एक जातिगत दल पर वो सिर्फ यादव के नेता हैं। क्या उनको इस तरह का बयान देना चाहिए था? अरे उनका कुकर्म सुनिए। 15 साल में हम देख चुके हैं कि पटना में कितने डॉक्टर का जो अपहरण होता था, फिरौती वसूल किया जाता था। लोग आज कितने व्यवसायी पटना से व्यवसाय अपना छोड़ के चले गए। क्या वो लोग भूल गया? काहे न उस बात को लोग याद कर रहा है? आज 100 गाड़ियाँ निकाल ली जाती थी, उनका जो जंगल राज रहा है। और बात कर रहे हैं, एक जाति की बात आप करते हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं और बात जाति की करते हैं। आप किसी जाति पर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि आप एक जाति के नेता नहीं हैं, आप सब जातीय हैं और आपको सभी जाति के लोग मिलकर चुनेंगे। तो आपको सभी जाति की बात रखनी चाहिए थी। आप एक जाति विशेष को कहते हैं कि बाबू साहब के सामने ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए था। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है यह बयान। बिल्कुल ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। अब असर होगा चुनाव में? बिल्कुल बहुत बुरा असर है। चुनाव में असर होगा इसका? निश्चित रूप से असर होने जा रहा है। कैसे नहीं होगा? हम लोग तो स्पष्ट अभी कह रहे हैं कि जिस तरह का लोगों का रुझान है कि हमारा कैंडिडेट जीत रहा है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? राम बच्चन सिंह। अच्छा, ये बताइए वोट कहाँ देना है? वोट तो हम लोगों का माइंड बना, गांव भर का माइंड बन गया है। ये वन साइडेड जाएगा। जाति के नाम पर? जाति के नाम पर नहीं, हमारा लोकल है, हमारे दुख सुख में साथ दे रहा है, इसलिए जात के नाम पर नहीं दे रहे हैं। हमारे नज़दीकी हैं, हमारे दुख सुख में दौड़ के आते हैं, करते हैं, तो कर्तव्य है जो हम उनको सपोर्ट करें। यही और कोई बात नहीं? सब दिन से अच्छे लोग। आगे भी संजय सिंह जिस पार्टी से रहेंगे उनको देंगे। यानी पूरे गांव का जो तरड़ा गांव का है मूड लगभग एक तरफा भी दिख रहा है। और लोग अभी जो हैं जो लोकल उम्मीदवार हैं, लोगों का कहना है, और एक खास लोगों का मुद्दा है कि जाति, सभी लोग जाति में मरते हैं तो ये लोग जाति पर क्यों नहीं मरेंगे। और इस बार अभी तक लोगों ने यही मूड बनाया है। 7 तारीख तक मूड यही रहता है या मूड में बदलाव आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। 10 तारीख को सभी चीज़ों पर से पर्दा उठ जाएगा। तब तक हमारे चैनल को देखते रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।